ये पंचशील जो आप देख रहे हैं, जी जी। ये राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर राष्ट्रीय झंडा हमारे तिरंगा झंडा है। कितने रंग का है? तिरंगा झंडा में 3 रंग है। जो स्कूल में पढ़ाया गया बिल्कुल वही आप जानते हैं। इस यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। इसे बात करने के पहले हम अपने हाथों का जो पंचशील है, इनसे हम इनको सम्मानित करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि ये जो पंचशील का क्या महत्व है और इसके क्या मायने हैं, इसका बारीक स्तर पर संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को देने का यथासंभव प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम दर्शकों से एक और बात बता देना चाहते हैं कि हमारे बगल में एक साथी है जिन्हें मैं मिशन के साथी कहता हूँ, वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये पंचशील के बारे में हम गुरुजी से जानते हैं। आप लोगों को इनके जो पंचशील के बारे में बताई गई बातों से कितना आप सहमत हैं और उसको सुनकर आपके दिल और दिमाग में क्या क्रिया या प्रतिक्रिया चलती है, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। औरतों से गांव में पूछिएगा। जी जी। हमारे देहात में जी। दौरी बीनने के लिए बरुआ रंगती है ना, हाँ हाँ तो लाल में पीला, ये जो लाल है हाँ। इसमें पीला मिला देंगे, अच्छा। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, केसरिया बन जाएगा। बाबा साहब तो इसी को रख रहे थे, लेकिन हमारे ओबीसी का देन है अच्छा अच्छा कि नहीं रखने दिए। वो नहीं रखे हैं, हम अपने आंगन में हिला कर रखेंगे। कौन सा वो झंडा की बात कर रहे हैं? भगवा झंडा था। अच्छा। बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी देश के लिए बहुत परिश्रम किए हैं, अच्छा उनका चरखवा रहेगा। अच्छा। अगर कह दिए होते जी। कि ये धम्म चक्र गौतम बुद्ध जी के पैरों का निशान है तो और आग लग जाती है, नहीं रहने देते। तो गांधी का नाम लेकर उस अशोक चक्र को रखने का काम किए। झंडवा हला कर रखे हैं ना, उस पर सिलवा कर रखेंगे। देखिएगा उन लोग के आंगन में आज भी झंडा होगा कि नहीं होगा। जो हनुमान हाँ, कहते हैं। इसमें 24 तिली है धम्म चक्र में। हाँ, 24 तिलियां है। 24 तिली का नाम आपको बता देते हैं, जान लीजिए। अच्छा। इसमें 10 पारमिताएं हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग है, जी 4 आर्य सत्य और 2 अतियां। 24 हुआ ना? जी हाँ, 24 हो गया। मैं शिव प्रसाद, अभी मैं बोध गया का जो टीका बिघा क्षेत्र है, इसके ही बगल में एक मुचलिंदा सरोवर, जहाँ पर तथागत बुद्ध का एक बहुत ही हिस्टोरिकल कहानी जुड़ा हुआ है। इनसे बात करने के पहले हम अपने हाथों का जो पंचशील है, इनसे हम इनको सम्मानित करना चाहते हैं। तो गुरुजी, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। हम पहले आपको ये पंचशील से सम्मानित करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि ये जो पंचशील का क्या महत्व है और इसके क्या मायने हैं, इसका बारीक स्तर पर संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को देने का यथासंभव प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम दर्शकों से एक और बात बता देना चाहते हैं कि हमारे बगल में एक साथी है जिन्हें मैं मिशन के साथी कहता हूँ, वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये पंचशील के बारे में हम गुरुजी से जानते हैं। आप लोगों को इनके जो पंचशील के बारे में बताई गई बातों से कितना आप सहमत हैं और उसको सुनकर आपके दिल और दिमाग में क्या क्रिया या प्रतिक्रिया चलती है, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। तो गुरुजी, आप कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को पंचशील के बारे में बहुत बहुत बताने का। साधुवाद आपको। ये पंचशील जो आप देख रहे हैं, जी जी, ये राष्ट्रीय प्रतीक है। अब इसको कैसे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक है? ऐसे तो राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर जहाँ तक हमारी जानकारी है, लोगों से बातचीत के साथ साथ हमने पढ़ा भी है कि राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर राष्ट्रीय झंडा हमारे तिरंगा झंडा है। कितने रंग का है? तिरंगा झंडा में 3 रंग है। कौन कौन रंग है? उसमें है केसरिया, श्वेत हाँ। और नीचे की जो पट्टिका है हाँ। उसमें हरा है। नहीं। और बीच का जो चक्र है हाँ। वो मेरी जानकारी में वो नीले रंग की चक्र है।
तो ये आपको जी उसके विषय में अच्छा से अनुभव नहीं है, अच्छा। इसलिए कि जो स्कूल में पढ़ाया गया बिल्कुल वही आप जानते हैं, जी उसमें हरा रंग नहीं है। अच्छा अच्छा अब बता देते हैं आपको, जी ऊपर में जो केसरिया रंग देख रहे हैं हाँ उसमें 2 रंग होता है। औरतों से गांव में पूछिएगा, जी जी हमारे देहात में जी दौरी बीनने के लिए बरुआ रंगती है ना, हाँ हाँ तो लाल में पीला, ये जो लाल है हाँ इसमें पीला मिला देंगे, अच्छा प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा केसरिया बन जाएगा। अच्छा। तो इसका कहने का मतलब केसरिया का मतलब हमारे पेंसिल का ये जो 2 कलर हाँ येलो और रेड है, हाँ, उन दोनों कलरों का वो केसरिया बनाएगा। प्रेजेंटेशन या प्रतीक के तौर पर वो केसरिया केसरिया निरूपित है। बाबा साहब तो इसी को रख रहे थे, लेकिन हमारे ओबीसी का देन है अच्छा अच्छा कि नहीं रखने दिए, अच्छा लेके गए थे भगवा झंडा, कहे कि ये रहेगा, बाबा साहब ने कहा कि नहीं ये नहीं रहेगा। उसके अगले दिन उन्होंने विलीन करके तिरंगा का रूप दिया, और उस दिन बोला कि ये तिरंगा रहेगा, तब ये लोग माने कहे कि हाँ ये रह सकता है। अच्छा अब देखिए हमारे ओबीसी का किए, उस झंडवा को लाए और कहे कि महाराज जी वो न नहीं रखे हैं, हम अपने आंगन में हला कर रखेंगे। कौन सा वो झंडा की बात कर रहे हैं? भगवा झंडा था, अच्छा तो आंगन में हला कर रखे। जी दूसरे दिन गए तो हनुमान जी का तस्वीर लेकर गए थे, कहे कि जो झंडा आप रखे हैं उसमें इस हनुमान जी का तस्वीर रहेगा। बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी देश के लिए बहुत परिश्रम किए हैं, अच्छा उनका चरखवा रहेगा। अच्छा अच्छा जो बीच अगर- में चक्र है जो उस चक्र, हाँ, अगर कह दिए होते जी कि ये धम्म चक्र गौतम बुद्ध जी के पैरों का निशान है, तो और आग लग जाती है, नहीं रहने देते। लेकिन वो गांधी का नाम लेकर उस अशोक चक्र को रखने का काम किए। फिर ये लोग क्या किए कि उस हनुमान जी का फोटो वापस लाए, कहे कि महाराज जी जो श्रेष्ठ उनके साथ में थे, जी इसको हमने जो कल झंडवा हला कर रखे हैं ना, उस पर सिलवा कर रखेंगे। देखिएगा उन लोग के आंगन में आज भी झंडा होगा कि नहीं होगा। जो हनुमान हाँ, कहते हैं। तो अब देखिए जल्दी जल्दी में हम बात बताते हैं, समय की अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल लाल में पीला मिला देंगे, जी केसरिया हो जाएगा। केसरिया हो जाएगा। और नीचे जो आप कह रहे थे हरा, तो हरा नहीं है, वो धानी रंग है। अच्छा अच्छा उस धानी रंग को बनाने के लिए नीला में नारंगी मिला दीजिए, अच्छा धानी रंग बन जाएगा। ओ, हाँ, और बीच में जो है ये सफेद जी जी आपको दिखाई देता है, हाँ हाँ बिल्कुल सफेद, और उसी सफेद में जी ये धम्म चक्र आपको दिखाई देगा। हाँ, इसमें 24 तिली है धम्म चक्र में। हाँ 24 तिलियां है। 24 तिली का नाम आपको बता देते हैं, जान लीजिए। अच्छा इसमें 10 पारमिताएं हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग है, जी 4 आर्य सत्य और 2 अतियां, 24 हुआ ना। जी हाँ 24 हो गया। अगर इस तिली का जो नाम रखा गया है, इस नाम के विषय में भी जान लेते हैं आप, जी जी तो बौद्ध धर्म की पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। गुरु जी उस चक्र के जो 24 तिलियां है, हाँ। 24 तिलियों के बारे में हर का क्या मायने है, उस पर हम आपसे बाद में बातचीत हाँ, करेंगे। एकदम बताएंगे हम। और उस पर हम अपने दर्शकों को भी बातों को जो कमेंट में आएगा उसको ध्यान में रखकर आप लोग भी जो 24 तिलियां है जो धम्म चक्र है और वो तिरंगे में भी है, हाँ। उसके बारे में हम जरूर गुरुजी से मिलकर उसके अगले- बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अगले बार आप अभी हम गुरुजी खास करके हम अभी ये जानने के लिए खास करके हमारी एक इच्छा है कि ये जो पंचशील है जिसको हम लोग 5 रंग की ये पट्टिका कहते हैं, हाँ। और ये पंचशील का जो कलर के बारे में ये गुरुजी बताए कि इसमें रेड और येलो कलर के जो पट्टिका दिख रहा है, इसको मिक्सिंग करने से बिल्कुल ये केसरिया का रंग में बदल जाता है। बनता है। और ये जो ब्लू और लास्ट में जो ये नारंगी। नारंगी है, ये जो मिक्स करेगा तो
जिसको हम लोग हरा कहते हैं, धानी जिसे रंग। गुरुजी धानी रंग कह रहे हैं। और जो व्हाइट है ऑलरेडी तिरंगा के झंडे में ये व्हाइट है। और इसी व्हाइट कलर जो हमारे झंडे में है, राष्ट्रीय झंडे में है, उसके बीचों बीच ये अशोक चक्र के रूप में हम लोग जानते हैं। ये बिल्कुल यही अशोक चक्र वहाँ है। और ये अशोक चक्र में 24 स्त्रियां होती है, जिसके बारे में हम गुरुजी से बात करके और आप लोगों को कंप्लीट वीडियो आप लोगों को भी शेयर करेंगे। आप उसको देखने के बाद जरूर आप अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अवश्य देंगे। तो गुरुजी ये कुल मिलाकर हम राष्ट्रीय जो झंडे है, हाँ, जो हमारा देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, हाँ। वो वाकई में आपके विश्लेषण के आधार पर यही तथागत बुद्ध का, पंचशील ये बाबा है। साहब के द्वारा हमारे बहुजन हाँ। समाज को जो अंतिम बदलाव के रूप में रास्ता यानी धर्म के मार्ग पर चलकर पूरे हाँ। बहुजन समाज को जो संदेश दिए हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो वाकई में यही पंचशील पंचशील है। और यही पंचशील के बारे में आपकी पंचशील हम लोग भी उपासक को बताते हैं कि जी। 5 शील को आप मानिए। हम्म। 5 शील मान लिए तो बुद्धिज्म को आप मान लिए। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। हमारे बीच यहाँ पर जो हमारे मिशन के साथी हैं, अभी हम लोग दोनों गुरु जी से मिलने के लिए यहाँ आए और मिलकर जो हम लोगों ने एक पंचशील के बारे में जो जानकारियाँ, रियल में गुरु जी अभी तक हमको पंचशील के बारे में इस तरह की जानकारियाँ नहीं दी गई थी। बस हम यही समझ रहे थे कि पंचशील का मतलब हमारे बौद्ध धर्म का प्रतीक। हाँ, बहुजन, जिसके बारे में तथागत बुद्ध का एक लाइन है, बहुजन हित है बहुजन भगवान सुखा, हाँ। उसी के रास्ते पर बाबा साहब ने धम्म के रास्ते अपनाकर हम लोगों को आगे बढ़ने का वो मार्ग बताया। और बाद में तो मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन कहकर पूरा देश में एक नई हलचल पैदा कर दी है। आज भी और वही पंचशील के रूप में हम समझ पा रहे थे। हाँ। लेकिन आपका ये विश्लेषण वाकई में हमारे सारे दर्शकों को और सारे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोगों के लिए हम समझते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है कि पंचशील वाकई में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। और राष्ट्रीय झंडे के 3 कलर का जो पट्टिका है, उसमें यही आपको 5 कलर दिखेंगे, जिसका यही पंचशील का जो सिद्धांत है उसमें स्पष्ट दिखता है। आप देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जो भी आपको अलग तरह की बातचीत में आएगी वो आप कमेंट करेंगे। उस संदर्भ में भी हम गुरु जी से दोबारा मिलकर बात करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसी के साथ हम आप लोगों को वीडियो को ओवर करते हैं और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप और वीडियो को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें और और कमेंट करना सब्सक्राइब करें।